फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 20 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। कभी कभी अगर केशव चंद्र सेन दे दिया हो और आत्माराम पांडुरंग न दिया हो तो केशव चंद्र सेन लगा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने भी प्रयास किया था। बस संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग ही थे। कब हुई प्रार्थना समाज की स्थापना? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला है दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन रामानुज से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। कौन सा वो 2 भाग है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इन 2 भागों में क्या बटा हुआ है? इन 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा हुआ है। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म भी 2 भागों में बटा है। कौन कौन सा? श्वेतंबर और दिगंबर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा हुआ है, जैन धर्म भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो जैसे एक छोटी सी ट्रिक आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि श्वेतंबर और दिगंबर दोनों के लास्ट में क्या आता है? रा आता है। और महावीर स्वामी इनके लास्ट में क्या आता है? इनके भी लास्ट में रा आता है। तो श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे कर दीजिएगा? महावीर स्वामी से। बाद बाकी जो भी बचता है हीनयान और महायान, उसका संबंध किससे होगा? गौतम बुद्ध से। अगला है इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत किसने शुरू किया था? तो हजरत मोहम्मद साहब ने शुरू किया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो यथुर्ष्ट पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? एक और इसी के साथ एक चीज़ ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक चंद्रगुप्त मौर्य है। 2 और चंद्रगुप्त है, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके बारे में याद रखिएगा कि अगर पूछ ले महाराज धीराज की उपाधि किसको दी गई थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ये चीज़ समझिएगा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद अशोक आया था। अशोक के बाद बृहद्रथ आया था। अगला है न्याय दर्शन किससे संबंधित है? गौतम से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि कणाद से संबंधित है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से संबंधित है। और योग दर्शन महर्षि पतंजल से संबंधित है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी से संबंधित है। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? तो 1897 को 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगला खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे या खालसा पंथ किसने शुरू किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा।